मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करी है सतानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, तीसरा अधिकार। और इस अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। चारित्र मोह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का उपाय। क्या कह रहे हैं? बहुत सारी चर्चा आई कि इस जीव को तत्व ज्ञान के अभाव में निरंतर कषाय बनी रहती है। निरंतर एक क्षण भी बाकी नहीं होता जब कषाय न हो। और एक कषाय के बाद दूसरी कषाय पलटती है, फिर दूसरी कषाय पलटती है। कषाय कहो इच्छा कहो एक ही बात है। एक इच्छा उसकी पूर्ति हुई तो दूसरी इच्छा नहीं हुई तो पहली इच्छा की निरंतरता, फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी। ये कंटिन्यूअस चलता ही रहता है और अनादि काल बीत गया, अनंत काल बीत गया। ऐसा होते 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 अब ये अवसर आया है कि इन इच्छाओं का अभाव हो तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, है ना। ऐसा यहाँ पर बात चल रही है। तो कल अपनी बात चली कि काकताली न्यायवत कोई जैसा ये चाहता है वैसा हो भी जाए, है ना। तो एक कार्य के होने पर दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है, सो रुकाव नहीं है। ये शब्द बहुत गंभीर है। रुकाव नहीं है, इच्छाओं का रुकाव नहीं हुआ, है ना। और बहुत लॉजिकली सब बातें सिद्ध की है, बिल्कुल प्रैक्टिकली जैसा जीवन में होता है, देखा जाता है। जब तक कार्य सिद्धि नहीं हुई थी तब तक दुखी हुआ था, और कार्य सिद्धि हुई तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, है ना। तो कह रहे हैं और एक बात कि जैसे किसी का बुरा चाहता था, किसी को नीचा दिखाना चाहता था, छल से कोई कार्य करने की इच्छा थी, लोभ से इष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा थी, ऐसी अनेक अनेक कषायों में कदाचित वो पूरी अगर हो जाए तो फिर उस संबंधी इच्छाएं और बढ़ती हैं, घटती नहीं है। जैसे कषाय से, क्रोध से किसी ने बात मान ली तो अब उसको ये नक्की हो गया कि कषाय करने से बात मान ली जाती है, तो अब और कषाय करो और क्रोध करो। जैसे बच्चे होते ना, बच्चे कि उन रोए रोए तो पता चल गया रोने से बात मान ली जाती है, तो फिर कहते हैं भाई और रोना चालू कर देते। अब उन्हें ट्रिक पता चल गई कि रोएंगे तो बात मान ली जाएगी,
तो और रो तो बात फिर से और मान ली जाएगी, तो वो कषाय बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही यहाँ देखना, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर कह रहे थोड़ी शक्ति हो तो दूसरों को, छोटों को अधीन करता है, फिर शक्ति बढ़ जाती है तो फिर बड़ों को अधीन करता है। अब तो पुत्र बड़ा हो गया ना, तो अब माँ बाप को अधीन रखता है। उसे समझ में आ गई, उल्टी बातें समझ में आ गई कि कषाय से जगत अधीन हो जाता है, तो अधीन करो, अपने अनुसार परिणमन कराओ। किसको? सबको। तो कषाय बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। इतनी अपनी कल बात हुई, है ना। देखो, और लास्ट में क्या लिखा? कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए। कोई कषायों की लिमिटेशन हो, प्रमाण मतलब कोई लिमिटेशन हो ना, लिमिटेशन, कि भैया इतने परसेंटाइल में कषाय होगी और उतनी उतनी इच्छाएं पूरी हो गई, तो फिर कुछ दुख हो। लेकिन वे, उनकी तो कोई लिमिट नहीं है ना। एक पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी, तीसरी तो चौथी। कल वो मैच था ना, इंडिया श्रीलंका का, तो बात चलने लगी, हार्दिक पांड्या ने वो डिवोर्स ले लिया वाइफ से। अब विचार करो, इन चीजों पे बहुत विचार करना चाहिए। अपन कहते हैं सेलिब्रिटी, क्रिकेटर इतना बड़ा सेलिब्रिटी, तो भैया तेरी शादी तो सेलिब्रिटी से ही हुई थी। जिसको हम चाह रहे हैं ना, सेलिब्रिटी, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, अपन को हार्दिक पांड्या मिल जाए तो अपन ऑटोग्राफ मांगे, वो तो उसके साथ ही थी, और पैसे की भी कोई कमी नहीं। दो ही चीजें चाहता है ना व्यक्ति, धन पर इज्जत आबरू, तो दोनों ही चीजें थी। प्रभु ये सुख का कारण हो तो वे सुखी हो जाते। फिर इतने से सेलिब्रिटी और बड़ा सेलिब्रिटी, तो इतना धन, फिर और धन, फिर इतनी फ्रीडम तो और ज्यादा फ्रीडम, सब जगह लगा लो। जैसे पहले साड़ी पहननी होती थी ना, तो अब सूट। अब सूट से कहाँ काम चल रहा? अब वेस्टर्न। वेस्टर्न से क्या काम चल रहा? शॉर्ट्स। फिर शॉर्ट से भी क्या काम चल रहा? फिर ये घूमेंगे। लिमिटलेस है, उसका कोई एंड नहीं है, सब जगह लगा लेंगे। समझ आई बात? यदि कषायों का कुछ प्रमाण हो तो कुछ इच्छाएं पूरी होने पर उतना सुखी हो जाए, लेकिन कषायों की तो लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। जो कषायवान है, तुमने ये काम नहीं करा, भैया वो हो गया। अब कषायवान अब दूसरी बात पे कषाय करेगा, तुमने ये नहीं करा, फिर कषाय, फिर वो। अब ये कषाय वो काम नहीं करता इसलिए नहीं हो रही, ये स्वयं कषायवान है। सब जगह लगा लो ऐसा। अब एक एक पे विचार करो, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, है ना। क्या बोल रहे हैं? परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। इच्छा बढ़ती है मतलब दुख बढ़ता जाता है, दुख बढ़ता जाता है, दुख बढ़ता जाता है। कोई गरीब है ना, गरीब, तो उसको भी मिथ्या चारित्र है, मोह है, मिथ्या चारित्र है, दुखी है। जो अमीर हो गया उसको भी मोह है, मिथ्या चारित्र है, वो भी दुखी है। और उल्टा जब इसके कुछ काम होने लगे ना, तो इसकी इच्छाएं और अधिक बढ़ जाने से वो और उससे और अधिक दुखी हो गया। क्या बोला? वो उससे और अधिक दुखी हो गया। हम समझ रहे हैं कि भी ये ज्यादा सुखी है,
लग्जरी है तो सुखी है, वे और अधिक दुखी हो गए। ऐसा बहुत गंभीरता से विचार करना। क्यों दुखी है? कि अज्ञान है, मोह है और मिथ्याचारित्र, ये दुख है। बढ़ क्यों गया? कि विपरीतता बढ़ गई ना। जैसी वस्तु थी वैसी मानता नहीं, जैसी मानता है वैसे है नहीं, तो मोह बढ़ गया, मोह का अनुभाग बढ़ गया, इसलिए अधिक दुखी हो गए। देखो, मोह होने पर भी जिसको कषाय की मंदता है वे थोड़े कम दुखी हैं, जिनको तीव्र कषाय है वे अधिक दुखी। और तीव्र कषाय का अर्थ अकेला क्रोध नहीं होता, मान माया लोभ हास्य ये सब कषाय है, इनकी इंटेंसिटी तीव्र मंद होती रहती है। ठीक है, ऐसा यही आत्मानुशासन में कहा है। क्या कहा है? आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंत अनंत जीव हैं, उन सब की आशा पाई जाती है। सबको एक इंद्री दो इंद्री, एक इंद्री को आशा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री, सबको इच्छा रूपी गड्ढा है, सबको पाई जाती है। वो व्यक्त नहीं हो रही का अर्थ ये नहीं है इन्हें क्या की इच्छा, बेचारे खड़े हैं। धनिया पत्ती को काय की इच्छा, टमाटर में काय की इच्छा? वह जीव है ना, जिसको अज्ञान मोह राग द्वेष है, वो इच्छा सहित ही है ना। सो कह रहे हैं अनंत अनंत जीव है, उन सब के आशा पाई जाती है, तथा वह आशा रूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोक अणु समान है। समस्त लोक समा जाए ऐसा नहीं, समस्त लोक अणु समान है। बोलो, ऊंट के मुंह में जीरा है, क्या होएगा जीरा से? पूरा लोक समा जाए, इच्छा खत्म नहीं होती। विचार करो, मतलब, और वो इच्छा कैसी है कि व्यर्थ, उससे लाभ तो कुछ हो नहीं रहा। जिस प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ इच्छा हो रही है उससे कोई लाभ तो हो नहीं रहा। लाभ हो तो माना जाए कि भैया तुमने भोग लिया, खा लिया, फिर लिया, घूम लिया, किसी को आधीन कर लिया, तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया क्या? लाभ तो तब हो, लाभ उससे होता है जिससे सम्यक दर्शन हो। जहाँ सम्यक दर्शन नहीं हो रहा वो सब अलाभ है। कौन पकड़ में आ रहा है? ऐसा। अब क्या कह रहे हैं, अब और एक गजब की बात कह रहे हैं। लोक तो एक ही है और जीव है अनंत, और एक लोक भी एक जीव के लिए अणु समान है। एक लोक भी एक जीव के लिए अणु समान है, एक बात। और लोक तो एक ही है और जीव अनंत अनंत है, तो किसकी इच्छा पूरी करेगा वो एक लोक? किस किस के भाग्य में जाएगा वो? एक अनार और 100 बीमार, तो एक अनार किसको मिले? भैया काक ताली न्यायवत जिसके भवितव्य में होगा उसको मिल जाएगा, फिर 99 तो दुखी है ना। अनंत जीव राशि दुखी है। ऐसा बोलते हैं ना नीति वाक्य में कि आयु, आयु है थोड़ी और जंजाल है बहुत, तो आयु को तो बढ़ा नहीं सकते, तो जंजाल छोटे कर लो, एज सिंपल एज दैट। देखो, मुझे इस बात पे बहुत विचार आया, पहले अपन इसको पूरा कर लें।
उस एक गड्ढे में समस्त लोग अड़ू समान है, और लोग तो एक ही है। और अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए। इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। ये तुम्हें जो विषयों की इच्छा है वो कैसी है? व्यर्थ है, एकदम वृथा। ठीक है। देखो एक दृष्टांत है, इसे सब जगह लगाना। लोक में भी एक चीज होती है कांस्टेंट। अब ये पता है ये कांस्टेंट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो उपाय कहाँ बनाएंगे? जहां पे कुछ फेर बदल किया जा सकता है। ऐसे एग्जाम्पल लो, जैसे मंदिर है, हमको मंदिर जाना है। अब हमारा घर तो है 3 किलोमीटर दूर। तो एक तरीका तो ये है कि मंदिर हमारे घर के पास आ जाए, और दूसरा तरीका ये है कि हम मंदिर चले जाएं। तो मंदिर तो पास लाया नहीं जा सकता, मंदिर में तो पहिए लगा के खिसकाया नहीं जा सकता। तो वे क्या करते हैं? हम जाते हैं मंदिर। तो फिर इसमें कोई विकल्प होता है? अरे हमें तो रोज मंदिर जाना पड़ता है, ये मंदिर ही आ जाए हमारे पास। क्या कर रहे हो? जिसको लोग में कॉम्प्रोमाइज कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज। जैसे किसी ने एक बिल्डिंग खरीदी, है ना, और बिल्डिंग में पहले से पिलर बने हुए हैं, पिलर पहले से बने हुए हैं। अब वो पिलर बने हुए हैं 4 BHK के हिसाब से, और आपको बनाना है 3 BHK। कर सकते हो? नहीं, अब वो आर्किटेक्ट क्या बोलेगा कि नहीं भैया, ये पिलर यहाँ से नहीं हटाया जा सकता, ये चीज ऐसे नहीं करी जा सकती। जो कांस्टेंट है इसके अकॉर्डिंगली आप बता दो, वो हम रूम इधर उधर आगे पीछे कर देंगे। समझ में आ रही है बात? डक्ट्स बनी होती है, डक्ट बनी होती है बाथरूम के लिए, डक्ट। तो डक्ट का प्लेस छोड़ा है। अब तुम बोलो यहाँ बेडरूम बना दो, बन सकता है? नहीं बन सकता। तो क्या करें? उसके अकॉर्डिंगली अपने को मॉडिफाई कर लो। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, जब लोग एक है और इच्छाएं सबकी हैं, तो एक लोग का क्या क्या हो। तो जब हम पर में कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? अपना ट्रैक बदल लो। वेरी सिंपल। क्या किया जा सकता है बोलो? मंदिर को घर के पास लाया जा सकता है, पर द्रव्य को अपने अधीन किया जा सकता है, पर को भोगा जा सकता है। मतलब पर में क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता, अपना ट्रैक बदल लो। और ट्रैक बदलने में क्या बदलना है? अपना ज्ञान, अपनी श्रद्धा, अपना चारित्र। जो कुछ भी बात हो तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र में लगाओ। सबसे सरल काम है। और ये काम लोग में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? भैया वो आर्किटेक्ट बोल रहा है कि नहीं ये यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता, तो ठीक है फिर ऐसे ही बना लो। तो वहां कॉम्प्रोमाइज करते नहीं करते? और यहाँ वस्तु स्वरूप है, ऐसे यहाँ पे कर लो। ये नक्की करो, ये विश्व में जो बाहर में परद्रव्य है, चेतन अचेतन पदार्थ, ये समझ लो ये मेरे अनुसार अनमूवेबल हैं। क्या? मेरे अनुसार अनमूवेबल है, इनमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो ऐसा स्वरूप समझ के अपने को बदल लो। नहीं, मैं अपने अनुसार परिणमन कराने का भाव ही नहीं, इच्छा ही नहीं रखूंगा। इच्छा दुख है, सो इच्छा मिट जाएगी, सुखी हो जाएंगे।
और व्यर्थ प्रयास चल रहा है, व्यर्थ प्रयास। तो दुखी किससे है कि सामने वाला मानता नहीं, दुखी इससे है कि उसको परमाने की इच्छा हो रही, इससे दुखी। केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत बल के धनी, लोकालोक के ज्ञाता, और सब कुछ झलक रहा ज्ञान में। और इसको सही करो, उसको सही करो, उसको सबसे ज्यादा दुखी वे सिद्ध होते हैं। ये गलत काम कर रहा है, ये सही काम कर रहा है, अरे इसको सही करवाओ, अरे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, हमें दिख रही है ये सही नहीं लगाया इसने, सीमेंट कम लगा रहा है, ऐसे लगा लो पूरी दुनिया में। सब लोक के ज्ञाता, तो कितने दुखी, अनंत ज्ञान अनंत दुखी। क्या ही समझ में। अब उन्हें तो पता है ये अभी क्यों परिणमन कराने का भाव रख रहा है कि भाई इसका भविष्य में इसको नरक जाना है, तो परिणमन कराएगा, वो क्या करेगा, भविष्य नक्की है ना। तो ये परिणाम अनुकूल है कि प्रतिकूल है, अनुकूल है। बारिश हो गई अनुकूल की प्रतिकूल, अनुकूल। धूप आ गई अनुकूल के प्रतिकूल, अनुकूल। हमें तो बुरी लग रही है, तो ये बुरा लगना ही मिथ्या है, सो यहाँ करेक्शन करो। कहाँ पे करेक्शन करना है? अपने में, दुनिया में नहीं। ठीक है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, होती ही नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। कार्य सिद्ध हो गया तो भी दुख दूर नहीं हुआ। बिल्कुल प्रत्यक्ष देखते हैं, देखने में आ रहा है एकदम प्रत्यक्ष। नहीं, हम हमारे साथ ऐसा कर दो फिर हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसा कर दो फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे, हमारे साथ ऐसा कर दो फिर हम कभी, तो तुम ही हो जाओगे सम्यक दृष्टि वीतरागी, परद्रव्य के संयोग से। तो वो सुखी होते दिखता तो है नहीं, जैसे अपन ने एग्जाम्पल दे दिया सेलिब्रिटी का, सुखी तो हुआ नहीं। हम क्या के लिए दुखी, अरे एक बार ऑटोग्राफ ही मिल जाए, जिनके पास फोटोग्राफ नहीं वो खुद ही है, वही दुखी है, बता। इच्छा तो कभी पूर्ण होती नहीं, इच्छा को पूर्ण करना सुखी होने का उपाय बिल्कुल नहीं, डिलीट कर दो। इच्छा ही अपने आप में दुख है, और उस दुख का कारण मोह है, और मोह ये है कि मैं अपने को देहादि रूप समझता हूँ, मोह ये है कि मैं अपने को गायक नहीं जानता, ये मोह है। लोकालोक झलक रहा है, जैसे भगवान आत्मा हम अभी हैं, वैसे ही भगवान आत्मा वो हैं, और हमारे ज्ञान में अल्प के झलक रहे हैं, उनके में लोकालोक झलक रहा है। वे अकर्ता गायक, हम भी अकर्ता गायक। उन्हें भी कुछ नहीं होता लोकालोक झलकने से, हमारे में भी कुछ नहीं होता। और अज्ञान मोह राग द्वेष, ये फालतू मटेरियल उत्पन्न हो रहा है, तो दुख हो रहा है, तो कर्म बंध रहे हैं, संसार परिभ्रमण चल रहा है। परमात्मा अभी भी सिद्धों जैसा है। हिमसार जी में तो गाथा ही है, अवलीन संसारी। हाँ, तो ट्रैक ही दूसरा दिया है एकदम अलग से, भवलीन संसारी। और सिद्धों में किस नए से अंतर देखूं, किस नए से अंतर देखूं। कौन सा संसारी, सप्त व्यसन में दिखाई दे रहा है सब भवलीन, वो भी सिद्धों जैसा है। जो आलू प्याज खाता है वो भी सिद्धों जैसा है। अरे वो खा ही नहीं रहा इसलिए सिद्धों जैसा है, पागल।
वो खा नहीं रहा इसलिए सिद्धों जैसा है। अच्छा, खा तो रहा है तो भी सिद्धों जैसा, इसलिए सिद्धों जैसा नहीं दिखता। जिस समय खा मुंह में रखा है ना आलू, उस समय भी सिद्धों जैसा, उस समय भी वो खा ही नहीं रहा। ये है बहुत गजब की बात। अपन सब अनाहारी स्वरूप कब है? जब भोजन नहीं करते तब। भोजन करें आप काय के अनाहारी? ये बढ़िया है, भोजन करो और अनाहारी जानो। ये तो पूरे ही मूर्खानंद है। अनाहारी है भोजन करो, ये कहाँ से बात है? ये उभयाभास। इतनी गजब की ट्रिक दी है, कितनी गजब की बात करी है। ये कह रहे हैं वहां पे कि एक तो है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत गंभीर बात है। एक तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, हम भी और वे भी। तो यहाँ द्रव्य और गुण की शक्तियों की तो कोई समस्या किसी को नहीं आती। हर व्यक्ति क्या क्लियर होता है? पर्याय में, पर्याय में, पर्याय में, पर्याय में। तो वो ये कह रहे हैं कि पर्याय अपने आप में विशेष है। सामान्य द्रव्य और पर्याय विशेष। और विशेष में भी सामान्य विशेष है। विशेष में भी क्या है? सामान्य विशेष। एक है सहज जानना और एक है मति श्रुत। एक है सहज जानना और एक है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान क्या है? विशेष। विशेष का विशेष। मति ज्ञान भी विशेष। और सहज जानना सामान्य। तो सहज जानना मेरे में भी और सहज जानना उनमें भी। और ये सहज जानना कैसा? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी नहीं है वो। अपने को जानती हुई पर्याय उत्पन्न हो रही है। सहज श्रद्धा कैसी? अंतर्मुखी। समझ में आई? सहज चारित्र, सहज वीर। कह रहे हैं ये सारी पर्याय अंतर्मुखी हैं, अंतर्मुख होना नहीं है। तो इनको कह रहे हैं कि ये भवलीन संसारी भी उन जैसा अनंत चतुष्टय से संपन्न अभी है। तुम पर्याय की भी बात खत्म हो गई। अभी है। देखो, हेतु लगाओ। एक तो रखी है नमक की डली, और एक नमक डला है दाल में। एक नमक कहाँ डला है? दाल में। अब दाल में जो नमक डला है ना, तो वो खारेपन की जो पर्याय है, नमक की पर्याय कौन सी होगी? खारापन। वो खारापन पता है क्या कह रहा है? खारापन कह रहा है कि नहीं, दाल तो मैं हूं, परंतु ये नमक किधर है? क्या बोल रहा है नमक? नहीं, दाल तो मुझे पकड़ में आ रही है, परंतु ये नमक कहाँ है? नमक किधर रहता है? अच्छा, तो उपदेश दिया। सुन खारेपन, तेरा, तू अभी बहिर्मुखी है, तू अंतर्मुखी हो जा। सो वो खारापन अंतर्मुखी होने के लिए क्या करेगा? समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, जो एक डली रखी है वो उसके उसका खारापन, उसकी चिकनाहट, उसका स्पर्श, सब उसके सब कैसे हैं? अंतर्मुखी। और जो दाल में डला है वो कैसे है? बहिर्मुखी। उसकी सारी पर्याय जो दाल में संयोग में आ गई है वे सब बहिर्मुखी। और जो डली रखी है वो कैसी है? अंतर्मुखी।
तो केवल यानी अंतर्मुखी, और तो भी वो क्या है, सकल गे गायक, तदपि निजानंद रसली। और ये संसारी जीव है, बबलीन संसारी वो, अभी अपन 8 गुणों से अलंकृत है, अभी अनंत चतुष्ट संपन्न है। ये अनंत चतुष्ट की बात कहाँ कर रहे, भी सम्यक दर्शन तो हो जाए कि तुझे इसीलिए नहीं हो रहा। वो विशेष के विशेष हैं, वो विशेष के विशेष हैं। एक बार संध्या दीदी से बात हुई, संध्या दीदी बोली, बताओ तुम्हारी पर्याय कौन, छाप में ज्ञान किसकी पर्याय, हमारी। तो बोले है, नहीं चाहिए ऐसी पर्याय। क्यों? जो सहज ज्ञान है ना, वो हमारी पर्याय है, वो सदा अंतर्मुखी है। और जो क्षयोपम ज्ञान है, ऐसी ऐसी पत्नी चाहिए किसी को, पहले कोई और की हो फिर हमारी होए, सेकंड हैंड यूज्ड, चाहिए? नहीं चाहिए, क्षयोपम ज्ञान हमारी पर्याय नहीं। ऐसा गजब बोली। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बातें? वो ज्ञान की पर्याय जो पहले पर को अपना कहती थी, अब ये ज्ञान की पर्याय मुझे अपना कहेगी। नहीं चाहिए ऐसी ज्ञान की, पराया ज्ञान जहां पर की। ये सहज ज्ञान है ना, ये मेरी पर्याय है, ये मेरी पर्याय नहीं। थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, कितनी आनंद की बात है। तो नियम सार जी की उस गाथा में यही चर्चा की है कि भवलीन संसारी अभी 8 गुणों से अलंकृत है, अनंत चतुष्ट स्वरूप है। लो, अब जो ज्ञान ऐसा जाने तो बात बने, और अपने को ऐसा बोले कि हाँ शरीर तो मैं हूँ, कसाय वाला तो हूँ, आत्मा कहाँ है? तो तू ही तो आत्मा है। ऐसे खारेपन से कैसी अपन को मजाक सी लग रही है कि वो खारापन बोले नमक किधर है। वो बहिर्मुखी है अंतर्मुखी है? नमक, दाल में डला हुआ नमक, पानी में डली हुई चीनी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी? तो उपयोग अभी अंतर्मुखी की बहिर्मुखी? अनुभूति करनी है कि नहीं करनी? हो रही है, ये समझना है। हो रही है तो फिर हमें हो क्यों नहीं रही? कि तुम समझ नहीं रहे इसलिए नहीं आ रही, समझना है। कितनी गजब गजब की बातें आचार्य भगवानों ने बताई है, बोलो। ठीक है। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। अब एग्जाम्पल देखो कैसा दे रहे हैं, जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों, देखते ना विलेन पिटता है ना जब, तो एक पीटता है, फिर दूसरा पीटता है, फिर तीसरा पीटता है, फिर चौथा पीटता है, वो तो हमें पिटाई दिखती है। और ये 24 घंटे स्वयं ही अपनी कषायों से पिट रहा है, ये उसे पता नहीं। बोलो आप क्या कह रहे हैं। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों, तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं, जीव को दुख देने वाली ये कषाय हैं, बाहर की कोई वस्तु नहीं। तिल तिल करें देह के खंड, एक सेकंड फुर्सत नहीं है, वो तो पता चलती है नार की, हर समय पिटता रहता है। अरे नार की पिटता नहीं रहता, कषायों से पिटते रहते हैं सारे जीव। नार की, नार की बेचारा कैसा, अरे वो निमित्तों की तरफ से कथन है।
नरक नरक में दुखी है किससे? इच्छाओं से, कषाय से। परंतु वहां पर सेरिडोन नहीं है, बस इतनी सी बात है। इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही बस। मनुष्य गति में, त्रियंच गति में थोड़ी इच्छाओं की पूर्ति है तो सुख जैसा लगता है, और स्वर्ग आदि में सेरिडोन ज्यादा है और थोड़ी पैकिंग सहित है। पर तुझे दुख तो है ही सब जगह। वही बात ख्याल में। आदरणीय सुमन जी भाई साहब बोलते, एक बार पंडित साहब ने बोला, पूछा क्यों नरक में काय का दुख है? कि भूख तो बहुत लगती है पर कण एक नहीं मिलता, तो भोजन पहुंचा दें तो नरक ठीक है, पानी पहुंचा दें अब तो ठीक है। बोलो, नरक में भोजन व्यवस्था करा दें फिर तो ठीक हो जाएगा ना। ये दुनिया यही काम कर रही है, भोजन व्यवस्था ठीक, बढ़िया, SIP फिर WIP, अब तो ठीक, पहले SIP करो फिर WIP करो, अब तो सही हो जाएगा ना सब मामला। अरे बोलो, इससे हो रहे मामले सही। इच्छा ही अपने स्वरूप में ऐसा तृप्त हुआ मानो मोक्ष ही हुआ हो। अब इच्छा ही मिट गई, इच्छा ही मिट गई तो सुखी हो गया। तो ये इच्छा कैसे मिटेगी? पूर्ति करके 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 करके, फिर एक इच्छा, फिर पूर्ति, फिर एक थप्पड़ पड़ा फिर दवाई लगाओ, फिर जल गए फिर दवाई लगाओ, फिर जल गए फिर दवाई लगाओ, फिर जल जाओ फिर दवाई लगाओ, फिर सिर फूटा पट्टी बांधो। तो फिर ये फोड़ते ही रहे क्या? और पट्टी बांधते रहो, फिर खुजली हुई फिर खुजा लो। खुजाने में कितना मजा आता है। खुजली का दुख है कि खुजाने का सुख है? इच्छाओं का दुख है कि पूर्ति का सुख है? बहुत गंभीरता से विचार करो। बोलो, इच्छा का दुख है कि पूर्ति का सुख है? वो सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। खुजाने का सुख नहीं हो रहा, अनंत कर्म बन रहे हैं फिर वे उदय में आएंगे। ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसके पीछे दुख भरा है, कर्म के बंधन को लेके आ रहा है वो सुख। स्वभाव का सुख क्या है? कर्मों की निर्जरा कर रहा है। वो सुख सदा ही चाहिए पश्चात 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 जिसके अनंत सुख भरा, वो सुख चाहिए पश्चात जिसके सुख भरा। ये बात पकड़ में नहीं आ रही है कि भूख उत्पन्न हुई यही दुख है। ये क्या समझ रहा है कि भूख लगना तो जरूरी है, डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लगती। और फिर भूख का पहले दुख उठाओ और फिर वो लगे रहो एक आध घंटा चौके में, और फिर ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, और वो इच्छा रूपी गड्ढा भरा फिर खाली। ये सुख है। अरे आज तो दाल बाटी चूरमा बहुत सुख है, आज तो बहुत सुख है। कितनी देर? कहते हैं वो क्या, गले उतरी और घाटी और वो बन गई माटी, ऐसा कुछ। समझ आ रही है बात? कौन है दुखी करने वाला? अरे ये कषायों से बार बार पिट रहा है। देखो, जब एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है, उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले
अनेक कषाय हैं, वह जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, जब मान ना हो तब क्रोधादि हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, अनंत काल बीत गया, कषाय का सद्भाव बना ही है अभी तक, अगर तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो। ठीक है। कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। और ये क्या बोला, अब जामा क्या कषाय है, हमें क्या कषाय है। ये शांति से बैठे टीवी देख रहे बढ़िया, किसी से कुछ नहीं बोल रहे, तो वो कषायवान है कि निकषाई है। अब हम तो तुमसे बोल ही नहीं रहे, तो हम काय की कषाय कर रहे। हम कुछ बोलते हैं क्या किसी से? अपना खाते अपना पीते, कोई से बोलते नहीं, जो मिल जाए वो खा लेते, जो नहीं मिले उसकी कोई शिकायत नहीं करते। हम काय के कसाई हैं बोलो। ये कषाय भाव है, ये पकड़ पाना ही मुश्किल है। जो शरीर से कुछ कषाय व्यक्त होती है उसे तो कषाय समझते, और स्वरूप को नहीं जान के जो 24 घंटे विकल्प बने रहते उसको कषाय नहीं समझ रहे। यहाँ तो कह रहे हैं कि यदि तू दुखी न हो तो तू देव दर्शन को नहीं आए। दुखी है इसलिए देव दर्शन करता है, बोलो ये स्वीकार है बात? भले ही वहां सुखी होने की विधि मिलेगी, और जो सुखी हो जाएंगे, जो सुखी हो जाएंगे और कषाय मिट जाएगी, ऐसे मुनिराजों को देव दर्शन कंपलसरी नहीं होते। हम भी तो अपने घर मंदिर में जाते, हमें क्या जरूरत है पर मंदिर की। ऊपर मंदिर से क्या हुआ, वो इच्छा ही दुख है। ये थोड़ी गंभीर बात है, बस बहुत समझने की बात है। अरे बाल बुद्धि में कहा जाता है बेटा पूजा पाठ करो मंदिर जाओ, काय के लिए? अपना मंदिर बनाने के लिए। किसके लिए बोला जाता है? अपना मंदिर, अपने भगवान को प्रतिष्ठा करने के लिए। नहीं तो बिना दुखी हुए मंदिर नहीं जा सकता कोई, दुख है इसलिए मंदिर जा रहा है, दुख है इसलिए स्वाध्याय कर रहा है, दुख है। अब जिन्हें पक्ष है ना, जो जिन्हें भी व्यवहाराभासी जो मिथ्या दृष्टि हैं और जो बने रहना चाहते हैं, ये बात को सहन नहीं कर पाएंगे। कौन नहीं सहन कर पाएंगे? व्यवहार पक्ष है ना, क्रिया का पक्ष, कि व्यवहार करते 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 निश्चय प्रकट होगा। तो ना वो क्या सोच रहे हैं कि ये क्रिया रुकवा रहे हैं, क्रिया नहीं रुकवा रहे, इच्छा बता रहे हैं कि ये दुख है। एक गे से दूसरे गे की तरफ जाना ही दुख है, इतनी सूक्ष्म बात तो इतनी है। एक गे से दूसरे गे की ओर जाना ही दुख है। परिणति ज्ञानांतर तभी होती है। देख लो केवल ज्ञानी परमात्मा की परिणति ज्ञानांतर होती है? नहीं होती, इसलिए अनंत सुखी है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, श्रद्धा गुण देखें कैसा है, अपने में भी ज्ञानांतर नहीं होती, पर 100 पर तो छोड़ दो, इसलिए उनको मुख्य गौड़ की व्यवस्था ही नहीं है। केवल ज्ञानी परमात्मा मुख्य गौड़ नहीं कर सकते कि श्रद्धा गुण को मुख्य करें और चारित गुण को थोड़ी देर के लिए गौड़ करें। देखें श्रद्धा के अविभागी प्रतिषेध कैसे हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, के अंतर हो ही नहीं सकती उनकी परिणति। कि इसको देखें इसको नहीं देखें, इसको मुख्य करो इसको गौड़ करो, इसलिए क्या है क्यों नहीं है? अनंत सुखी है। तुम्हारी परिणति ज्ञानतर होती है, इसका मतलब दुख है। अब मंदिर गए, मंदिर पहुंचे, अब घर चलो, क्यों? मंदिर में सुख था तो मंदिर रहो। अब फैक्ट्री चलो, अब ऑफिस चलो, अब घर चलो, अब स्कूल चलो,
कॉलेज चलो। क्यों भैया, मंदिर में सुख था ना, रहो वहीं। तो वो परिणति बदलती है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, वो भी दुख है। इसका मतलब वहां भी दुख ही है, मंद है, तो सुख जैसा लगता है। मंदिर में कैसे परिणाम हो जाते, तो मंदिर में ही हो जाते, तो फिर वीतरागता की क्या जरूरत पड़ रही है, वही संतुष्ट है। घर में तो परिणाम ऐसे रहते, मंदिर में परिणाम कितने अच्छे हो जाते। मंदिर में अच्छे हो जाते कि थोड़े मंद अच्छे वाले ही मंदिर जाते, पहले अच्छे होते तब मंदिर जाते। क्या बोला, मंदिर में जाके अच्छे नहीं होते। जब अच्छे होते हैं तो मंदिर जाते हैं। वो अच्छे मतलब मंद का शायद दुख, दुनिया उसको अच्छा कह रही है, वो है क्या है, दुख। मंद का शायद दुख। भाई साहब से हमने पूछा, भाई साहब नोएडा जाते हैं तो थोड़ा समय कम मिलता है, ग्वालियर रहो तो ऐसा होता है, बहुत समय मिलता है अपने लिए। उनने क्या बोला, अप्रभावी देखो बस, यहाँ रहो तो अप्रभावी, वहां है तो अप्रभावी, मेरे में क्या फर्क पड़ता है। लोग प्रश्न पूछते, अच्छा एक बात है, माँ तो थोड़ा सा लगता होगा, तुम्हें यहाँ पे अच्छा लगता है कि माँ अच्छा लगता है। अरे कहीं नहीं अच्छा लगता, अप्रभावी हूँ। वहां भी अप्रभावी, यहाँ भी अप्रभावी, क्या फर्क पड़ता है उससे। वो ये सब क्या है, परावर्तन है, तुम न बढ़ा सकते घटा सकते, न रोक सकते न कुछ कर सकते। क्षेत्र परावर्तन है तो है ही है वो तो क्या करो, अप्रभावी देखो बस, सिंपल, सबसे सिंपल। अब यहाँ उठाओ मिटाओ जुटाओ, ये क्लेश है। क्या कहा, इसमें क्या है, क्लेश। भैया हमारे इतने घंटे, भैया हमारे उतने घंटे, हमें तो इतने घंटे ऐसा हमारे, अरे हर समय अप्रभावी देखो, हूँ अप्रभावी हो देखो, बात खत्म। वो जुटाएंगे मिटाएंगे तो, समझ में आ रही है बात। उठाना मिटाना सुधारना बिगाड़ना ही दुख है, एज इट इज स्वीकार करना सुख है, बस। श्रद्धा में एज इट इज स्वीकार हो गया, सो मोह मिट गया, ये सुख है। फिर भी राग वश जो कुछ भी है ना, राग वश जो कुछ भी है, वो समझ लो सविपाक निर्जरा है, खत्म। वो खत्म होने के लिए उदय में आ रही है। दूसरी एंगल से बात करो तो ये सब कषायों के ही काम है, विराधना से बांधी है ना कर्म, तो वो तो उदय में आएंगे। और अब अभी अभी भी अप्रभावी रहो, रहो मतलब देखो, रहना नहीं है, देखो, ऐसा। इसलिए क्या कह रहे हैं, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता, कल बात की थी, सोते में भी कषायवान है। देखो इसका भी दृष्टांत समझो, सोते में भी कषायवान, शेर है ना, शेर सो रहा है, कषायवान है कि नहीं, सोते में भी। पॉइंट पकड़ में आया, शेर सो रहा है, अब तो क्या है, चले जाओ उसके बगल में पुचकार लो सोते शेर को। मिथ्या दृष्टि, सोते में भी कषायवान है, कुछ नहीं बोल रहा, मुस्कुरा रहा तो भी कषायवान है, टीवी देख रहा, कोई से कोई बात नहीं करता तो भी कषायवान है, एक इंद्री के हिंसा झूठ चोरी कुछ ही परिग्रह नहीं दिख रहे तो भी कषायवान है। अरे समझ में आ रही है, हर समय कषायवान है, मंदिर में बैठा है कषायवान है, कषायवान है हर समय, विग्रह गति में शरीर भी नहीं है तब भी कषायवान है।
और यहाँ सम्यक दृष्टि हो गया, और सम्यक तो लेके जा रहा है विग्रह गति में। विग्रह गति में अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्यायों को लेके जा रहा है। विग्रह गति में शरीर नहीं है तो भी पूजावान है वो, अभी भी भगवान की पूजा कर रहा है। कब? विग्रह गति में। शरीर है नहीं भगवान की पूजा के, हाँ तो भी पूजा, सोते में भी पूजा। हमारे देव ऐसे ही होते हैं। कुछ अद्भुत मामला है ये। सोते में पूजा करता कि नहीं सम्यक दृष्टि? मिथ्या दृष्टि पूजा के काल में भी पूजा नहीं करता, कषायवान है वो। विग्रह गति के अंदर कषायवान है, शरीर नहीं है, कषायवान है। देखो आज मुझे समझना, अभी अभी मंगलाचरण करते करते मुझे क्या विकल्प चल रहा था, ऐसा विकल्प चल रहा था। कोई ऐसा, मैंने शाम की क्लास में उदाहरण दिया था। क्या दिया था? जैसे कपड़े पहने जाते हैं ना, उस क्रम से उतारे नहीं जाते। पंडित साहब ये उदाहरण देते थे। पहनी क्या? सबसे पहले बनियान पहनी, फिर शर्ट पहनी, फिर कोट पहना, फिर टाई पहनी, ऐसे पहनते हैं ना। उतारे कैसे जाते हैं? सबसे पहले बनियान उतारो, सबसे पहले वही पहनी थी। उतार सकते? सबसे पहले क्या उतारोगे? टाई, फिर कोट, फिर शर्ट, फिर बनियान। ये क्रम है ये। ऐसे कोई बोले अब ग्रहित मिथ्यात्व से क्या, हम तो समझ रहे हैं, हम तो ज्ञायक हैं। नहीं, सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। ग्रहित मिथ्यात्व छूटे बिना तत्व ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। हमें तो समझ में आ रही है कि तुम धोखे में हो। करेंगे चर्चा कैसे धोखे में। कोई बोले हम तो रात में खाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, रात्रि भोजन से क्या फर्क पड़ता है, अपन तो ज्ञायक हैं, हम तो ऐसा समय दर्शन कर लेंगे। दूसरा कोट फिर शर्ट उतरती है, ऐसा क्रम है ऐसा। रहित मिथ्या छूटता है, अन्याय नीति अवक छूटता है, वेद विज्ञान होता है, तत्व ज्ञान प्रवेश करता है, तब तब जाके अग्रही छूटता है, और फिर कषाय छूटती है। सबसे पहले कषाय छोड़ दो, मोह छूटे बिना कषाय नहीं छूटती। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे अंदर 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 जाते हुए बात है। अब उल्टा करो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, अब ऊपर से चलो, टॉप से। जब तक 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन पांचवे में नहीं हो जाएगा, तब तक भावलिंग नहीं होता। उसकी पात्रता पहले होती है। तब तब वो जो द्रव्यलिंग है ना, भावलिंग होने पर फिर वो यथार्थ होता है। समझ में आ रही है? जिस गुण स्थान में जो व्यवहार है वो पहले आता है, उस गुण स्थान से पहले। समझ में आ रही है बात? ऊपर से करो। अब उसका उल्टा करो। अरे स्वरूप की स्थिरता चाहिए, लीनता विशेष, तो हमें कपड़े पहने पहने हो गई तीन कछार चौकड़ी का अभाव। एक कपड़ों से क्या संबंध है तीन कछार चौकड़ी का? कपड़े रहने दो, पहने रहने दो, हमें तो स्वरूप में लीन होना है, तो हम तो हो गए लीन। हमें तो तीन कछार का अभाव हो गया। अब अभाव हो गया ना, अब उतार देंगे कपड़े। तो अब जरूरत क्या पड़ रही, जब काम ही हो गया तो पहने रहो। अब क्या जरूरत, जब काम पहले हो चुका है, तीन कछार का अभाव चाहिए था, वो वस्त्र पहने पहने हो चुका है, तो अब क्यों उतारने हैं? अब रहो ऐसे ही, ऐसे ही अरंती भी बन जाएंगे, फिर क्या है।
जब 3 कषाय का अभाव होगा तो चौथी भी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ऐसे नीचे 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 आते चले जाओ, 5वां गुण स्थान, 14वां। अब ऐसी चौथे गुण स्थान के लिए बात करो। चौथे गुण स्थान में जो निशंकता होती है, निर्वांशकता होती है, जो उसका व्यवहार है चौथे गुण स्थान का, वो पहले गुण स्थान में आता है। यदि आप निशंक नहीं हो देवशा गुरु के प्रति तो चौथा नहीं होएगा। पहले निशंकता होएगी तब चौथा होएगा। अपने स्वरूप की निशंकता पहले होगी तब चौथा होगा। समझ में आ रही है बात? ये बात यहाँ पे आ रही है। वो दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी घटते 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 इतनी घट जाएगी कि वो टूट जाएगी, घटते घटते टूटेगी। मोटा ग्रहित मिथ्यात्व लेके नहीं टूटेगी, अन्यानीति अवक्ष लेके नहीं टूटेगी वो। हम तो क्या एक समझ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है, ऐसे पड़ता है कि आखिर ग्रहित मिथ्यात्व क्यों, आखिर क्यों? तो कहीं ना कहीं लोभ है और कहीं ना कहीं भय है, कहीं ना कहीं आशा है। तो इन भय लोभ आशा रहते रहते तुम्हारा मिथ्यात्व गलेगा कैसे, कषाय गलेगी कैसे? तुम भ्रम में ही तो जी रहे हो। रात्रि भोजन क्यों चल रहा है, अनछना पानी का इस्तेमाल क्यों चल रहा है? कषायवान है और जीवों के प्रति दया अनुकंपा नहीं है तभी तो चल रहा है। तो जिनको दया अनुकंपा नहीं है तो इसका मतलब तीव्र कषाय विराजमान है ना। तो तीव्र कषाय के अंदर तत्व ज्ञान कैसे प्रवेश करेगा? कैसे मान लें कि तुम सम्यक दर्शन के पात्र हो? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसके उसके होने पर सम्यक्त होता है ऐसा नहीं, लेकिन जब सम्यक्त होता है तो ये पात्रता होती है। कोई नग्न दिगंबरत्व से भावलिंग नहीं आता, लेकिन जब भावलिंग आता है तो नग्न दिगंबरत्व होता है। पहले होता है, पहले मिट्टी में से बीज नहीं आता, लेकिन जब बीज मिट्टी में डला होता है तो ही बीज आता है। परंतु मिट्टी से नहीं आया बीज, बीज तो बीज में से ही आया। तो इतनी सफाई हो जाती है, इतनी सफाई, रहित मिथ्यात्व की सफाई हो जाती है, तीव्र कषायों की सफाई हो जाती है ना। अब ये तत्व ज्ञान का पात्र बनता है, भेद विज्ञान करता है। तो इतनी सफाई होते 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 कषाय टूटते टूटते, मोह टूटते टूटते स्वभाव सन्मुख हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो क्रम कैसा है? रहित मिथ्यात्व छूटे, अन्याय नीति अवक्ष छूटे, है ना, तत्व ज्ञान हो, मोह छूटे, फिर कषाय छूटे, ये क्रम है। और तब अणुवृत्ति हो और फिर महावृत्ति हो, ये क्रम है। अब किसी को महाव्रत पहले आ जाए वो मंद कषाय, किसी को अणुव्रत पहले आ जाए वो मंद कषाय। परंतु ये मार्ग न इधर से है ना उधर से है। कि हम नहीं नहीं करें तो क्या फर्क पड़ता है, हम पहले से कर लें तो क्या फर्क पड़ता है। एक राजमार्ग से चलो। कोई कैची से बनियान को काट के उतार सकता है, सीधी सीधी नहीं उतरेगी। शर्ट पहने पहने, कोट पहने पहने बनियान उतर सकती नहीं उतर सकती है, वो काट सत्यानाश होके उतर सकती है, रीयूज नहीं होगी। तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इतना यहाँ क्रम है, ये ऐसा एकदम व्यवस्थित, जो इतना निर्भय हो जाता है, निर्लोभी हो जाता है ना। तो उसका उसकी कहानी बनती है जीवों के प्रति। पता चल गया मैं अनाहारी हूं, अब आहार हो तो कैसा हो,
ऐसा हो जीवों का घात नहीं, कम से कम जीवों का घात हो। बिना घात के तो भोजन बन ही नहीं सकता। कम से कम घात हो, अनंत का घात हो, ऐसा। ठीक है, बहुत विचार करना। सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक न, सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई चिन्वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।